स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसका प्रैक्टिस सेट ये 9 है। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को जो है पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस जिले में है? सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इन सभी जो जिलों में दलदली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए और काफ़ी तबाही के लिए प्रसिद्ध है, यह कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सरैयामन पक्षी विहार किस जिले में है स्थित है? तो ये जो है पश्चिमी चंपारण में सरैयामन पक्षी विहार स्थित है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जूट का उत्पादन होता है, तो जूट का उत्पादन उत्तर पूर्वी मैदान में होता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप एक बिहार का मैप जो है अपने रूम पे ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि मैप से जब भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से जो है टैकल कर पाएंगे। तो ये जो हमारा उत्तर और पूर्व का एरिया है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो होता है जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो यह जो है आईओसी की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका विकास हुआ है सर्वाधिक भागलपुर में, और भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि दर क्या है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा 25.4% जो है बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, 25.4%। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1974 ईस्वी को की गई थी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है यह हो जाएगा आपका गोपालगंज। वहीं अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछता है तो ये हो जाता है अपना मुंगेर। मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है, वहीं गोपालगंज में सबसे अधिक है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो यह नदी है महानंदा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगार ऋषि कुंड स्थित है, तो यह अवस्थित है मुंगेर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो बिहार की सबसे जो प्राचीन नहर परियोजना है यह है आपका सोन परियोजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। एक तरफ नदी है, वहीं दूसरी तरफ संगम स्थल को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो पुनपुन नदी है यह फतुआ के पास आकर मिलती है, और जो कोसी नदी है यह मिलती है कुर्सेला में। जो गंडक नदी है यह मिलती है आपके पहलेजा घाट में, तथा कर्मनाशा जो है चौसा के निकट। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप भी मिलाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है पटना में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा,
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला सवाल है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो यह जो हो जाते हैं 1/3 सदस्य। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना सन 1949 को की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले दलित मुख्यमंत्री थे यह भोला पासवान शास्त्री थे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो यह हो जाएगा नसाक पिंड में जो है नमक कानून को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो यह शाखा जो स्थापित की गई थी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो यह जो है फिरदौसी से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। और यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। देख लीजिए अगले सवाल को, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो यह बनाया गया था औरंगजेब ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? तो कौन थे ये? तो ये थे लक्ष्मण सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो वर्चस्व स्थापित हुआ था तुगलक के काल में। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो यह दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला सवाल है, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? तो यह जो इस तरह का युद्ध है यह अमर सिंह किया करते थे। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो अमर सिंह थे यह कुंवर सिंह के भाई थे। याद रखिएगा, इनके जो है मृत्यु के बाद 1857 का जो क्रांति है इसका जो बाद में नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो यह पराजित किए गए थे विजय सेन को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो यह किया गया था आपके सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो जो कार्य शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया यह हो जाएगा आपका केवल इबादत खाना का निर्माण। ऑप्शन 3 हो जाएगा, इबादत खाना का निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार के किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
शाह आलम द्वितीय का जो है राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को हुआ था। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में वहाबी नेताओं की मृत्यु की सज़ा निम्नांकित में किसे मिली थी? तो यह जो मिली थी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि याहिया अली, मोहम्मद जाफ़र और मोहम्मद शफ़ी तीनों को मिली थी। तो अब डी हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल तक था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। ये जन विद्रोह की बात कर रहे हैं। अगले सवाल को देखते हैं हम। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनके द्वारा जो है स्वराज कथा का जो है संपादन किया गया था। अगला सवाल है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवृत्ति चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वैशाली, सारण तथा सोनपुर, इन तीनों ही जगह से जो है ताम्र प्रस्तर योगिन के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बिहार को जो है कीकट के नाम से जो है या कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है बिहार क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो जो स्थित नहीं था यह वत्स एवं चेदी जो था यह नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएंगे बिंबिसार। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो इनका जो इस बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो यह जो शासक थे सेल्यूकस थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। टाइम कम होने की वजह से एक दिन में मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, इसलिए अब जो है हम प्रैक्टिस सेट 10 को भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसके आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो आज का जो इसका महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में किस जैन तीर्थकार का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मिथिला क्षेत्र में जो जैन तीर्थकार का जन्म हुआ था इनमें थे मल्लिकनाथ, मल्लीनाथ तथा नेमिनाथ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो यह थे जीवित गुप्त। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। गुप्त काल की समाधि के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो मौखरी वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है निम्न विद्वानों में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? तो जो नहीं रहते थे यह थे कालिदास। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध ज्ञान की स्थली बौद्ध गया का यात्रा किया था? तो यह जो किए थे 10 वर्ष के शासनकाल के बाद। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटिकियोस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो यह भेजा गया था डायनोसियस को। अगला सवाल है ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो यह जो थे पाटलिपुत्र से संबंध रखते थे। अगला सवाल है पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो विट्ठपाल जो थे यह निवासी थे नालंदा के। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या जो है अली मर्दान खान ने किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है हमारा सिकंदर लोदी ने
1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नूहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था हुसैन शाह शर्की को। अगला सवाल है, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी को हुआ था। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? तो शाहजहां के काल में शाहिस्ता खां जो थे बिहार के सूबेदार थे। नेक्स्ट, बिहार के दानापुर में के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो यह विद्रोह छेड़ा गया था 25 जुलाई 1857 को। अगला सवाल है हमारा, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो अलग जो राज्य का दर्जा है यह 1912 में प्राप्त हुआ। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? तो बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या की थी? तो यह थे आपके जैनुद्दीन हैबत जंग। अगला सवाल है, शेर खां के पिता हसन खां जागीर थे? तो यह जो जागीर थे सासाराम के, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका नेतृत्व जो है पीर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 के बीच का जो है समय था। अगले सवाल को देख लेते हैं, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। सवाल को देख लेते हैं, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो बर्नियर जो है यह औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। अगला सवाल है, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो इनका राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में जो है पटना में किया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां पटना कब आए थे? तो यह पटना आए थे 1821 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निम्न में किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो जिन्होंने समर्थन दिया था अपना, यह था आपका राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक तथा मौलाना नूरुल हसन। ये चारों हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। अगला सवाल है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या जो है ये 250 होनी चाहिए। अगला सवाल है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो इसमें जो होते हैं कुल 7 समिति होते हैं पंचायत समिति। नेक्स्ट देख लीजिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका जो विकास है या शुरुआत है सामुदायिक विकास का, यह 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये बनाए गए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 159 के तहत राज्य का राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो यह जो है 6 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो कुल 500 अधिकतम संख्या हो सकती है। अगले सवाल को देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो यह थे आपके भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है कुल 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो यह जो है 1993 ईस्वी को पारित किया गया।
अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? ये थे आपके श्रीधर वासुदेव सोहोनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राज्य चिन्ह जो है यह बोधि वृक्ष को माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो एक तो पता है गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है जनसंख्या है, और अगर पूछ रहा है जिलों की संख्या कितनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक ही जिला है, सिर्फ गोपालगंज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यह जो हो जाएगा आपका वैशाली जिला। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इधर ही अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 से की गई थी। अगला सवाल है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह जो है एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके राजगीर में। सवाल है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह अवस्थित है अररिया में। नेक्स्ट है, कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि है? तो कौन सा अवधि है इसका? तो यह हो जाएगा आपका 2017 से 22 तक जो है कृषि रोड मैप तृतीय का कार्य अवधि है। अगला सवाल है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो सीमा साझा नहीं कर रहा है? तो यह जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के साथ कह रहा है, तो यह हो जाएगा आपका सुपौल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय की तराई से, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो भागलपुर है ये भी सीमा साझा नहीं करता, किशनगंज भी नहीं करता और ना सुपौल करता। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो यह जो है टर्सरी युग के चट्टान पाए जाते हैं। अगला और आखिरी सवाल है हमारा, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो यह जो विस्तार है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।